हेलो दोस्तों, आज हम संविधान का एक दूसरा अनुच्छेद अनुच्छेद 4 देखेंगे। देखिए, जो अनुच्छेद 4 है वो बोलता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन हम जो भी विधि बनाएंगे, किसके तहत? 2 और 3 के तहत, वह अनुसूची 1 और 4 में क्या होगी? संशोधन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझना है कि अनुच्छेद 2 और 3 क्या है। तो अनुच्छेद 2 है, ये नए राज्यों के गठन की बात बोलता है, और जो अनुच्छेद 3 है ये बोलता है कि जो वर्तमान राज्य है उसमें परिवर्तन करना, उसके नाम में, क्षेत्र में, सीमा में आप क्या कर सकते हो? परिवर्तन कर सकते हो। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 2 के तहत आप नए राज्यों का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर मैं कोई भी नया राज्य बनाऊंगी तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? संशोधन माना जाएगा। किसमें? अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में। अब अनुसूची 1 और 4 क्या है? तो वहीं जो आपकी अनुसूची 1 है वो क्या बोलती है? तो अनुसूची 1 में सूची है किसकी? राज्यों की और संघ शासित क्षेत्र की। ठीक है, किसकी? राज्यों की और संघ शासित क्षेत्रों की। और वही अनुसूची 4 है, उसमें क्या लिखा हुआ है? तो अनुसूची 4 में लिखा है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आवंटित होगी, मतलब राज्यों से राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित होगी, इसकी सूची कहाँ दी गई है? आवंटन आपके अनुसूची 4 में। ठीक है, तो अब क्या बोला मैंने कि अनुसूची 2 और 3 के तहत कोई भी हम क्या करेंगे? विधि बनाएंगे, यानी कोई भी नया राज्य बनाएंगे तो वो अपने आप किसमें संशोधन हो जाएगा? अनुसूची 1 में और 4 में। आपको अलग से उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत जो प्रक्रिया दी गई है संविधान संशोधन की, उसका पालन नहीं करना पड़ेगा। आया समझ में कि इसके लिए आपको जो 368 है उसके तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपने 2 और 3 के तहत कोई भी नई विधि बनाई है तो वो अपने आप पहली और चौथी अनुसूची में क्या हो जाएगी? संशोधन मानी जाएगी। यही बोलता है आपका आर्टिकल 4। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में हमारे नागरिकता संबंधी अनुच्छेद।